सर डिजिटल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में संक्षेप में एक माइंड मैप। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। अर्थात डी कक्षक में 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ती है। बढ़ने के अलावा ये साइज में कमी भी आ जाती है। इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जितनी भी अधिक संख्या हो जाती है उनमें कमी आ जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व डी एक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें जो है डी ब्लॉक के तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण रहता है। क्या होता है? तो डी में 1, 1, 2, 3, 5 अर्थात जब हम 3D सीरीज की बात करेंगे तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम जो है 21 से लेकर के जिंक तक 30 तक, हम जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं मैग्नीज तक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक। तो यह ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं और यह ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में भरा जाता है। उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं और यह ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे तत्व होते हैं जो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में भरे जाते हैं। हम उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यदि हम एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो एफ ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तथा n-1 डी में 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन और n-2 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षक में भरा जाता है। उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, उनमें हम देखते हैं कि 3D सीरीज में यदि हम इनकी सीरीज देखें तो 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से लेकर के हम Zn 30 तक अर्थात
10 तत्व आते हैं, 10 तत्व आते हैं। उसी प्रकार 4D सीरीज में, 4D श्रेणी में या सीरीज में इटेरियम से लेकर के लास्ट वाला कैडमियम तक, अर्थात इटेरियम का होता है 39 और इसका 49 होता है 49, 49 तक जो है तत्व आते हैं, जो कि इसमें भी जो है 10 तत्व हैं, 10 तत्व हैं। 5D सीरीज में, 5D सीरीज में लेंथानाइड 57। तो हम यह देखते हैं कि लेंथानाइड से लेकर के, लेंथानाइड भी होता है, हाफनेम और मरकरी होता है 5D सीरीज में। उसी प्रकार से 6D सीरीज में एक्टिनियम के अलावा रदरफोर्ड से लेकर UUB 112, इसमें भी 10 तत्व आते हैं। एफ ब्लॉक में देख लें तो एफ ब्लॉक तत्वों को जो है हम, एफ ब्लॉक तत्वों में हम देखते हैं कि ये इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेंथानाइड, लेंथानाइड और दूसरा आता है एक्टिनाइड, 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 एक्टिनाइड। लेंथानाइड में, लेंथानाइडों में, लेंथानाइडों का प्रथम श्रेणी या प्रथम आंतरिक तत्व, संक्रमण तत्व बोला जाता है, तत्व कहते हैं। और एक्टिनाइडों में 5F कक्षक में एक्टिनियम 89 के साथ थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक जो है तत्व आते हैं, जिसको एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। तो इसमें एक्टिनाइड के बाहर थोरियम से लोरेंशियम तक 14 तत्व हैं। उसी प्रकार से लेंथानाइड में लेंथेनम के बाद जो है सीरियम से लेकर के इसमें लुटीशियम तक जो है इसमें भी 14 तत्व हैं, अर्थात सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक जो है इसमें 14 तत्व रखें। एक बार पुनः इसका माइंड मैप के आधार पर देखें कि आपके माइंड में कैसा मैप बन रहा है, कैसा फिगर बन रहा है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में विशेष अंतर ये होता है, तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों में N-1 डी कक्षक अपूर्ण होता है, अर्थात डी कक्षकों में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉनों तक ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों में बढ़ जाती है। सीरीज में स्केडियम से लेकर के जिन तक टोटल 10 तत्व आते हैं। सीरीज में इटेरियम 39 से लेकर के कैडमियम तक 49 तक ये 10 तत्व आते हैं, इटेरियम से कैडमियम तक। 5D सीरीज में लेंथानाइड, अर्थात लेंथानाइड का एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसके साथ हाफनियम 72 से लेकर के मरकरी तक टोटल 10 तत्व आते हैं। 6D सीरीज में एक्टिनियम से लेकर एटिनियम तथा रदरफोर्डियम से लेकर के यूबियम तक तत्व आते हैं। स्केडियम से लेकर के यहाँ तक जिंक तक, तो यहाँ तक 10 तत्व हैं, स्केडियम 21 से लेकर के 30 तक। उसके बाद हम स्केडियम के बाद इटेरियम इसको कहते हैं। इटेरियम 39 से लेकर के कैडमियम तक टोटल 10 तत्व हैं। लेंथानाइड तथा हाफनियम इसको लेकर के फिर उसके बाद हाफनियम से मरकरी तक 10 तत्व टोटल यहाँ से यहाँ तक आते हैं। लेंथेनाइड के बाद कुछ तत्व रखे गए हैं जो कि पीरियाडिक टेबल के बाहर रखे गए हैं, जिसको यहाँ रखा गया है, देखते हैं। सीरियम से लेकर के हम सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक, तो ये तत्व रखा गया है। और उसी प्रकार से
एक्टिनियम 89 तथा, हमने बोला तथा, रदरफोर्डियम से यहाँ Cn तक एक कुल टोटल जो है 10 तत्व आते हैं। तो हम एक्टिनियम में जो यहाँ हमने 104 हमने कहा एक्टिनियम तथा 104 से लेकर के यहाँ तक, तो एक्टिनियम के बाद जो भी तत्व हैं 103 तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, ये पीरियाडिक टेबल के बाहर रखे। सीमा पर नदियाँ प्रेम में समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूटो। ये ट्रिक से या इस निमोनिक से याद रखें। थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। लॉरेंशियम तक ये ट्रिक है। तो लैंथेनाइड तत्व जो है प्रथम श्रेणी अथवा इसको प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, जिसमें सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 तत्व हैं। जबकि एक्टिनाइड जो नीचे के तत्व दिए गए हैं, इनके कक्षक 5F में भरे जाते हैं। जो एक्टिनियम इसका पहला सदस्य है। एक्टिनियम 89 के साथ थोरियम और लॉरेंशियम होता है, जो कि यहाँ दिया गया है थोरियम। और जो एक्टिनियम है ये पीरियाडिक टेबल में इसको स्थान दिया गया है, जबकि एक्टिनियम के अलावा जो अन्य तत्व हैं जो इनसे मिलते जुलते तत्व हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, ये इनको पीरियाडिक टेबल के बाहर स्थान दिया गया है। जैसे ये एक्टिनाइड तत्व की संज्ञा दी जाती है। इसको जो है ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम ये तत्व तो प्राकृतिक हैं, बट इसके अलावा जो तत्व हैं सब संश्लेषित या मानव निर्मित तत्व होते हैं। इसीलिए इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या तत्व कहा जाता है। जब हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, और n-s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये तत्व s या p ब्लॉक की भांति भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में नियमित परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 डी होता है। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। ये उच्च तापीय स्थायित्व, विद्युत चालकता वाले तत्व होते हैं।